भीष्म पितामह अपने पिता से वचनबद्ध होकर आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के प्रति सारे कर्तव्यों का यथासंभव श्रेष्ठ तरीके से पालन किया। तब भी महाभारत के युद्ध में तीरों से घायल होकर जब वह पृथ्वी पर गिरे तो तीरों की शैया बन गई। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी हालत अत्यंत कष्टदायक थी। उनके मन में सवाल आया कि सारी जिंदगी मैं अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने की कोशिश करता रहा, फिर भी मेरी इतनी भयानक पीड़ादायक मृत्यु क्यों हो रही है। तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशय्या पर पड़ा हुआ हूँ। तब कृष्ण ने कहा, आपने अपने 100 पूर्वजन्मों में कभी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन 101वें जन्म में एक बार आपके घोड़े के अग्रभाग पर वृक्ष से एक करकैंटा, एक प्रकार का सांप, नीचे गिरा। आपने बाण से उसे उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। वह बेरिया की झाड़ी पर जा गिरा और उसके कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते थे और करकैंटा 18 दिन तक जीवित रहा और अंततः आपको शाप देकर मर गया। हे पितामह, आपके 100 जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण आज तक आप पर करकैंटा का शाप लागू नहीं हो पाया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप मूकदर्शक बनकर देखते रहे। इसी कारण आपके सारे पुण्यकर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का शाप आप पर लागू हो गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है। हम लोग अपने कर्मों के प्रति कितने लापरवाह हैं। भीष्म पितामह जैसा उज्ज्वल चरित्र भी 1-2 अनजाने में किए गए गलत कर्मों से इतना दागदार हो गया कि मृत्यु के समय तीक्ष्ण तीरों का बिस्तर मिला। और इस घोर कलियुग में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे विचारे अंधाधुंध अपने स्वार्थ और कभी कभी क्षणिक लाभ के लिए हद से ज्यादा निकृष्ट कर्म कर डालते हैं, जिनके फल के बारे में सोचते ही नहीं कि यह तो वह बूमरैंग है जो उछालने पर वापस हमारे पास ही आएगा। ए जग मिट्ठा, अगला किन डिट्ठा। चाहे जैसा भी कर्म करके अभी आनंद मना लो, मरने के बाद किसने देखा क्या किसके साथ होता है। हम यह क्यों नहीं सोचते कि अपराध करने पर दुनिया की पुलिस भी पकड़कर ले जाती है, तो क्या ईश्वर की अदालत में न्याय नहीं होता होगा क्या। क्यों कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये कर्मों के ही फल हैं। भीष्म पितामह ने सांप को जानबूझकर और अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा, फिर भी उनको तीर मिले। अनजाने में किए गए गलत कर्म का भी फल मिलता है, तो सोचें कि जानबूझकर किए गए कर्म का क्या हश्र होगा। ये बातें सबको पता हैं। मेरा बस यही उद्देश्य है कि हम सब जीवन की आपाधापी में गलत कर्म करने से पहले कुछ क्षण रुककर यह जरूर सोचें कि यदि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए और कबूतर आंखें बंद कर ले, यह सोचकर कि आंखें बंद करने से बिल्ली चली गई, तो भी बिल्ली उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही भले ही हम कर्मफल के सिद्धांत को माने या न माने, हमारे अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे आज, कल या वर्षों बाद। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।